हेलो फैमिली, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाएं आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े। सॉरी। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस लौट जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल, थैंक यू। तो नंबर डाला हुआ है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और टैरो सीखने के अगर इच्छुक हैं तो उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों की बहुत बहुत आभारी हूँ। और गौरव बच्चा है जो मैंने जो बोला था कि भी जिन जैसे फुटपाथ पे लोग होते हैं ज़रूरतमंद, जिनको खाने से, कपड़े से, चप्पल जूते से जैसी भी हम मदद कर पाएँ। और खाली फुटपाथ पे उनकी ही नहीं, हम जैसे जीव जंतु हैं डॉगी हैं, कैट है एंड काऊ है, इन सब के लिए भी हम मतलब मल्टी मल्टी कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा अपनी तरफ से। तो अगर आप सहयोग देंगे तो वो और भी अच्छे से हो पाएगा है। तो देखो, सहयोग तो वैसे सबका है, हमारा सबको देना चाहिए, करना चाहिए, ये सभी के लिए है। हम लोग अगर इसमें करते हैं तो हमारे ही मन को अच्छा लगता है और बहुत अच्छा लगता है। हमारा दिमाग, हमारे ग्रह, हर चीज़ बैलेंस में आ जाती है, क्योंकि दान के माध्यम से हम हर वो चीज़ कलर की बांटते हैं जो कि ग्रहों से वो होती है। अब वो बच्चा गौरव है जो चंडीगढ़ से कुछ गांव बताया था, सॉरी मौलनी करके, मैं भूल गई हूँ, सॉरी। उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो बच्चे ने ही पहल की है। उस बच्चे का ही सबसे बड़ा सहयोग है। वो 3 बार बेचारा कर चुका है, मैं बेचारा नहीं कहूँगी, सॉरी। बहुत अच्छे विचार हैं, महान आत्मा है वो। और सभी अगर मिलके मेरी मदद करते हैं तो मैं भी आगे औरों की मदद ज़्यादा कर पाऊँगी। नहीं तो थोड़ा ही करना पड़ेगा मुझे, थोड़ा ही हो पाएगा मुझसे। तो ज़्यादा नहीं, अगर हम सारे अब मेरे इस चैनल से कम 4,000 लोग जुड़े होंगे, तो अगर 1-1 रुपया भी डालते तो देखो कितने होते ना। तो किसी की बोझ पे जेब पे भारी भी ना पड़े और मदद भी अच्छी हो जाए सबकी, है ना। चलिए, तो बातें बहुत हो चुकी हैं, अब करते हैं रीडिंग शुरू। आपके शत्रु आगे क्या चाल चलने वाले हैं। प्लीज प्लीज आपके शत्रु आगे क्या चाल चलने वाले, मेरे व्यूअर्स के शत्रु क्या चाल चलने वाले। एकदम से नहीं लेती, इतने आए हैं, प्लीज बताएं आगे क्या चाल चलने वाले हैं। आपको जो समझ आई है ना, एक्सपीरियंस हुआ है लाइफ का, जो आप मजबूत हुए हैं उससे बड़े भयभीत हो रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि आप तो एकदम मस्त हैं, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और इसको कैसे ख़त्म किया जाए। आपके शत्रुओं को साड़ा मचा हुआ है,
आपके ज्ञान का, आपके एक्सपीरियंस का, आपकी समझ का, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा आखिर क्यों हो रही है। आपके शत्रुओं को ये करना है कि आपकी चाल को कैसे उल्टा किया जाए, पर असंभव है। अभी तक तो देखो असंभव है, आगे देखती हूँ। आप हैं कि बेफिक्रे हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं, फिर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मस्त हैं अपनी जिंदगी में। ओहो, क्या पॉजिटिव कार्ड आए हैं, क्या बात है। शत्रुओं को खामोशी से जवाब, क्या बात है। ओ, क्या बात है। आप तो अपनी ही उसमें मलीन है। क्या बात है, कोई स्पिरिचुअल इंसान जुड़ा हुआ है, किसी की पावरफुल स्पिरिचुअल इंसान की मेरे पास एनर्जी आई है। क्या कहने, क्या कहने। किंग ऑफ पेंटिकल। अच्छा जी, तो आपकी सोच, आपकी समझ, आपके ज्ञान से उनको बहुत बहुत परेशानी हो रही है। उनके बस में कुछ आ नहीं रहा है, उनकी चालें सारी फेल हो रही हैं। आप अपनी मस्ती में मस्त हैं, आप अपने मेहनत पे ध्यान दे रही हैं, आप अपनी पर्सनालिटी बदल के उनको चौंका दिया है। आपने अपना एक दायरा बना लिया है, फालतू बातें सुननी नहीं, फालतू बातें करनी नहीं, घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे और क्या। यानी आप अपनी मस्ती में मस्त हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये यही सोच रहे हैं आखिर किया जाए तो क्या किया जाए। ये इंसान तो हमारी तरफ देख ही नहीं रहा है, ये इंसान तो अपनी ही मगन में मस्त है, क्योंकि आपको ईश्वर पर विश्वास है। और वही रोशनी देखिए चारों ओर से आपकी तरफ बरस रही है, ईश्वर की कृपा बरस रही है। और आप एकदम यूनिवर्स से कनेक्ट है, आप एक सूर्य की भांति सबको दिखा रहे हैं कि मैं सूर्य किसी के बस में नहीं, मतलब सूर्य को कोई बस में नहीं कर सकता, तो आप वही हैं। आपके ऊपर मुझे लगता है सूर्य देव की बहुत कृपा है। ये देखिए, ये भी ऊपर से रोशनी आ रही है, और ये भी देखिए, यानी सूर्य का प्रसाद मिल रहा है आपको, सूर्य का प्रसाद मिल रहा है। अगर थोड़ी बहुत कमी है तो वो बहुत जल्द पूरी होने वाली है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से कनेक्ट हैं ईश्वर से, बहुत अच्छे से। और ये निराश हो रहे हैं कि आखिर इतना कैसे इनको मिल गया है, क्या हो गया है ऐसा, जो भगवान इन्हीं पे वो हो रहे हैं मेहरबान, बहुत मेहरबान है आप पर। ओ आई सी। उनको ऐसा लगता है कि आप आखिर ऐसे मतलब इतने हल्के में अपने भार को कैसे ले लेते हैं, आप इतने हल्के में अपनी परेशानियों को कैसे वो हैंडल कर लेते हैं। यानी आप बहुत परेशान रहे हैं पीछे, आपकी बहुत सारी दिक्कतें थी पीछे, पर आप है ना भगवान पर छोड़ के रखते हैं, आपने सरेंडर कर दिया है ईश्वर को, तो तभी तो आपके सारे काम आई हैं। समस्याएं बहुत बड़ी आई हैं आपको, लेकिन आपने तो चुटकी में सॉल्व कर दी। अब उनकी चालें सारी उल्टी पड़ गई हैं। ये देखिए, उन्होंने सोचा था कि आप अब बहुत परेशान होंगे, आपके ऊपर कुछ बिजली पड़ी है, कुछ ना कुछ हुआ है, तो ये सोच रहे थे कि ऐसे घिरे रहेंगे आप। लेकिन आपने अपनी मेहनत और लगन से आपने एक ऐसा वो बनाया जो कि इन सारी समस्याओं से अब बाहर हैं। ये जो आपके शत्रु हैं, इन्होंने आपको दबा के रखा है पहले बहुत, और ये शत्रु मुझे बाहर के नहीं घर के ही लग रहे हैं।
घर के लग रहे हैं और इनको लगता है ईश्वर आपको ही क्यों दे रहा है। ये इस बात से परेशान, चाल तो इनकी चलने की कोई हिम्मत ही नहीं है भाई। मैं सारे कार्ड फिर से उठा के दिखा देती हूँ। ये आपकी है ना, जो आपने काम किया है उसको इन्होंने बांधने की कोशिश की है, और वो बांधने से ना आपकी समस्याएं तो बहुत बड़ी, लेकिन सब सब आपकी मेहनत और आपके लगन से सारा उनकी बाजी उन्हीं पर भारी पड़ गई। उन्होंने कुछ किया है आपके ऊपर, कुछ क्रिया की है जो कि रिवर्स चली गई है। रिवर्स तो जाएगी ना, जब ईश्वर से जुड़े हुए इंसान के ऊपर करेंगे तो रिवर्स जाएगी। तो ये इस बात से परेशान है कि आखिर ऐसा क्या है आपके पास जो चल नहीं रहा। उनकी चालें सारी फेल हो गई हैं, ये देखिए। क्योंकि ईश्वर से कनेक्ट होगा जो इंसान, तो फिर उस पर क्या चलेगा। आपको आगे चल के कोई बड़ी जीत हासिल होने वाली है, कुछ बड़ा मिलने वाला है आपको। आप के ऊपर देखिए रोशनी, आपके साथ हर वक्त एंजल रहते हैं, हर वक्त। और आपके ऊपर सूर्य की बहुत बड़ी कृपा हो चुकी है। मुझे नहीं पता ये क्या है वजह। आप ज़्यादा पूजा कर रहे हैं, आप जल दे रहे हैं सूर्य देव को, आप कनेक्ट हैं। मेरी इंट्यूशन ने बताया है कि आप कनेक्ट हैं। ये देखिए, कनेक्ट हैं आप यूनिवर्स से, और आपको कोई गिराने वाला पैदा तो हुआ नहीं है। तो भाई उनकी चाल चलने वाली नहीं है आप पर, क्योंकि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा हो चुकी है। आपकी तरफ पैसा आएगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपको अगर लग रहा था कि मेरी मेहनत रंग नहीं ला रही है, परेशान थे, तो वो सब कृपा ईश्वर आप पर बरसा रहे हैं। अब आपकी मेहनत रंग भी लाएगी और फल भी दिखाएगी। ठीक है, आप या तो घूम के एंजॉय कर रहे हैं, इस बात से भी उनको पीड़ा है, या फिर आप घूमने जाने वाले हैं। आपको घूमने की भी ज़रूरत है। शायद हो सकता है आपको बाहर से कोई प्रस्ताव आ जाए, फॉरेन कंट्री से कोई प्रस्ताव आ जाए कि आपको इधर आना है, इधर माल कमाना है। तो मेरे को मज़ा आ गया रीडिंग करके, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आया। बहुत प्यारी रीडिंग है। बहुत साफ सुथरी आत्मा हो चुकी है आपकी। आपको टेम्परेट, अगर टेम्परेट आया है तो फिर धमाल तो मचाया ही है ना, क्योंकि आपके ऊपर असीम कृपा हो चुकी है। मैं बार बार बोल रही हूँ तो आप भी बोर हो जाएंगे, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी जुबान टिकी नहीं रही है। मुझे इतना कुछ दिख रहा है यहाँ पर, इतनी पॉजिटिविटी, इतनी अच्छी वाइब आ रही है मुझे कि मैं ऐसे सोच रही हूँ कि बस सारा अच्छा राज खोल दूँ कि आप सिंहासन पे बैठने वाले हैं, आप सूर्य की तरह चमकने वाले हैं, आपके पास पैसों का ढेर लगने वाला है, नोटों का। आप हर बोझ से मुक्त होने वाले हैं, आप दुनिया घूमने वाले हैं, आप ईश्वर से बात करने वाले हैं। आपकी निराशा के बादल सब फट गए हैं, सब छट गए, सब छट गया है। और किससे? आपकी सच्ची लगन, मेहनत और ईमानदारी से। तो चलिए फिर मिलते हैं। ओके बाय।